हाँ दोस्तों, पोटास न्यूट्रिएंट्स की माँ है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों से बराबर प्यार करती है, उनका पालन पोषण करती है, उनका पूरा सहयोग करती है, चाहे उसका बच्चा अच्छा हो या बुरा हो। इसी प्रकार जो पोटास होती है, ये न्यूट्रिएंट्स का बराबर सहयोग करती है। और जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और आपका जिंक है, इनकी जरा सी उपस्थिति ये इनकी क्रिया को बढ़ा देती है। अर्थात यदि हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और जिंक है और उसमें पोटास की कमी है, तो उनका पूरा उपयोग हमारे पौधों को नहीं मिल पाता है और उसमें हम पोटास की उपस्थिति बढ़ा देते हैं, तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। हमारी नाइट्रोजन ज़्यादा काम करती है, हमारी फास्फोरस ज़्यादा काम करती है और हमारी जिंक ज़्यादा काम करती है, जिससे हमारी फसल अच्छी होती है। दोस्तों, ये तो रही मेरी बात, ये मेरी राय रही और आप अपनी राय पूरा वीडियो देखने के बाद दीजिएगा कि आपकी पोटास के बारे में क्या राय है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पोटास के बारे में जानेंगे कि पोटास कितने प्रकार की होती है, पोटास क्या क्या कार्य करती है और हम किस प्रकार पहचानें कि हमारे खेत में, हमारी फसलों में पोटास की कमी है और इसकी पूर्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पोटास होती कितने प्रकार की है। तो ये मुख्यतः बाजार में हमें पोटास 3 प्रकार की मिलती है, जैसे MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, दूसरी SOP सल्फेट ऑफ पोटास और तीसरी 0050। दोस्तों, जो MOP होती है उसमें पोटास की मात्रा होती है 60% और SOP में मात्रा होती है हमारी पोटास की वो 50%। तीसरी होती है 0050। अब सबसे पहले बात करते हैं MOP की, अर्थात म्यूरेट ऑफ पोटास की। इसके अंदर जो पोटास की मात्रा होती है वो होती है 60% और इसका जो रेट होता है वो अन्य की तुलना में इसका कम होता है। और दोस्तों, इसमें जो पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस प्रकार हमारी जो SOP होती है उसमें पोटास की मात्रा होती है 50% और जबकि इसका रेट ज़्यादा होता है। और इसी प्रकार जो 0050 जो पोटास होती है उसमें पोटास की मात्रा 50% होती है, लेकिन इसका रेट सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि कौन सा पोटास किस जगह हमें प्रयोग करना चाहिए। तो जो म्यूरेट ऑफ पोटास अर्थात MOP होता है, इसका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है, उस प्रकार के खेतों में किया जाता है, उस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है जो मिट्टी में जो पानी है, इसकी वाटर जो होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, अर्थात इसमें पानी लीच होता है जो नीचे को निकल जाता है और उसके साथ जो क्लोरीन की मात्रा होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें ये क्लोरीन पाई जाती है और यदि ये मात्रा नीचे को नहीं निकले तो ये सोडियम के साथ मिलकर ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जो एक प्रकार से नमक होता है और जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। और इस प्रकार जो SOP होता है उसमें जो पोटास होता है वो 50% होता है, लेकिन कम होने के बावजूद इसके रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे जो है MOP की ही प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। MOP को ये सल्फर से क्रिया कराकर ये विशेष रूप से बनाया जाता है, जिससे इसके रेट बढ़ जाते हैं और इसमें सल्फर की मात्रा भी होती है। अब तीसरे पोटास की बात करते हैं जो 0050 होता है। ये जो पोटास होता है इसमें 50% होता है और इसका रेट ज़्यादा होता है, लेकिन इस पोटास की जो खासियत होती है हम किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, चाहे उसका pH मान कम हो, ज़्यादा हो या पानी का TDS ज़्यादा होता है, तब भी इसमें ये काम कर जाता है। और जो ड्रिप सिस्टम द्वारा हमारे किसान भाई सिंचाई करते हैं, ड्रिप इरिगेशन द्वारा, तो उसमें
इसका अच्छा उपयोग होता है। इसी प्रकार जो एसओपी होता है वो हम किसी भी प्रकार की ज़मीन में प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये पोटाश काम क्या करती है। तो दोस्तों ये पोटाश का जो काम है, इसका जड़, तना, पत्ती, फल और दाना, ये सभी प्रकार से हमारी फसलों में काम करता है, हमारी पैदावार बढ़ाता है। इसके साथ साथ जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार लाता है। इससे जड़ों का विकास होता है, तने का विकास होता है और तने की जो मोटाई है वो बढ़ती है, तने की मजबूती बढ़ती है और जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उन्हें सहने की क्षमता होती है। और यदि इसकी कमी हो जाए तो हमारा जो तना है वो कमज़ोर हो जाता है और उसका टूटने का खतरा रहता है। इस प्रकार हमारी फसल इसके प्रयोग करने से मजबूत बनती हैं। और दोस्तों जो पत्तियां हैं इससे मजबूत बनती हैं और पत्तियों के मजबूत होने से जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो तेज होती है, ज़्यादा होती है। और दोस्तों एक कार्य इसका और बड़ा है, ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है। अर्थात जो पत्तियों में भोजन बनती है उसमें प्रोटीन की मात्रा बनती है तो ये दानों तक पहुंचाती है, जिससे हमारे दाने मजबूत बनते हैं और मोटे बनते हैं और चमकदार बनते हैं। और दोस्तों जो हमारा जो पोटाश है इसका प्रयोग करने से हमारा जो दवाइयों का खर्चा है वो भी कम हो जाता है, अर्थात हमारी जो लागत है वो भी कम हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसे हम पहचाने कैसे। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो पहचान है वो यही है, जब हम अपनी फसल की बुवाई करते हैं तो उससे 15-20 दिन पहले, महीना पहले जब हम अपनी ज़मीन की तैयारी शुरू करते हैं तो उस समय हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। मिट्टी की जांच से पता चल जाता है कि इसमें पोटाश की कितनी कमी है। और दोस्तों हम पहले इसलिए कह रहे हैं कि इस जांच में भी टाइम लगता है, रिपोर्ट आने में, तब हमें पता चल जाता है, तभी हम इसकी पूर्ति कर पाते हैं कि पोटाश की कितनी कमी है। उसी के अनुसार हम पोटाश की पूर्ति करके अपनी फसलों से ज़्यादा उपज ले सकते हैं और ज़्यादा उपज के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी अच्छी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो पहचान है वो जो निचली पत्तियां होती हैं वो किनारों से पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, सूखनी शुरू हो जाती हैं और जो हमारे दाने हैं फसलों के वो सुकड़े सुकड़े होते हैं, छोटे होते हैं और दाने बनने से पहले झड़ने की भी संभावना रहती है, फल झड़ने की संभावना रहती है। और यदि हम बात करें जो जैसे हमारा गन्ना है तो गन्ने का जो तना है उसकी मोटाई कम रह जाती है, उसमें कमजोरी आ जाती है और उसके टूटने का, ढहने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम पहचान कर इसकी पूर्ति कर सकते हैं। और इसकी पूर्ति के लिए अब बात करते हैं कि इसकी डोज हम कैसे सिद्ध करें। इसकी डोज के लिए हमें जो मात्रा लेनी है वो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी है। और दोस्तों जो लंबी अवधि की फसलें हैं जैसे हमारा गन्ना है तो उसमें हम 25 किलोग्राम हम बुवाई के समय ले सकते हैं और 25 किलोग्राम जब हमारे गन्ने की जब मिट्टी चढ़ती है तो उस समय हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम धान में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो धान में हम आधी मात्रा बुवाई के समय अर्थात जब रोपाई होती है उस समय प्रयोग कर सकते हैं और आधी मात्रा बालियां निकलने से पहले हम करते हैं। यदि हम बालियां निकलने से पहले नहीं कर पाते हैं तो हम जो 0050 है उसका ही प्रयोग कर सकते हैं और उसकी जो मात्रा हमें लेनी है 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यदि हम धान में प्रयोग करते हैं तो 1 किलोग्राम पर्याप्त होती है, यदि हम गन्ने में प्रयोग करते हैं तो 1.5 किलोग्राम पर्याप्त होती है। और उसकी अनुसार हम प्रयोग करके अपनी पोटाश की जो हम मात्रा है अपनी फसल को पूरी दे सकते हैं और उससे हम पूरी उपज ले सकते हैं, ज़्यादा उपज ले सकते हैं, इसके साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी ले सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार हम इसका प्रयोग करके, संतुलित का प्रयोग करके हम अपनी फसलों से ज़्यादा उपज और अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।